मित्रों, मैं अरूप दत्ता जी की पुस्तक को पढ़ा तो नहीं हूं, मगर मैंने थोड़ा डिटेल जरूर हेमंत जी से मंगाया था। इसके ऐतिहासिक सत्यों के बारे में या इनके आलेखन में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर टाइटल के लिए अरूप दत्ता जी से मेरा जरूर डिस्प्यूट है। लसित बरफुकन असम के वीर पुत्र नहीं थे। लसित बरफुकन समग्र भारत के वीर पुत्रों में शुमार व्यक्तित्व थे। और हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो जब से भी आक्रमण हुआ, हर जगह पे संघर्ष हुआ है, हर जगह पे बलिदान दिए गए हैं, और इसीलिए आज भारत का मूल स्वरूप पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमारे इतिहासकारों ने शुरुआती समय में हमारे यहां कोई फॉर्मल इतिहास की रचना की व्यवस्था नहीं थी। काव्यों के अंदर इतिहास लिखे जाते थे। अंग्रेजों ने इसको किंवदंती कहकर समाप्त कर दिया, कोई मान्यता नहीं दी। मुगलों ने थोड़ा इतिहास लिखने का प्रयास किया और उसके बाद अंग्रेज दृष्टिकोण से इतिहास को हमें पढ़ाया गया, इतिहास लिखा गया। इसके कारण हजारों वर्ष पुराना हमारा ये राष्ट्र, इसकी ढेर सारी वीर गाथाएं, इसकी ढेर सारी गौरवप्रद घटनाएं, जैसे लसित बरफुकन है, इसी प्रकार की इतिहास से गायब कर दी गई। मित्रों, मैं अरूप दत्ता जी की पुस्तक को पढ़ा तो नहीं हूं, मगर मैंने थोड़ा डिटेल जरूर हेमंत जी से मंगाया था। इसके ऐतिहासिक सत्यों के बारे में या इनके आलेखन में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर टाइटल के लिए अरूप दत्ता जी से मेरा जरूर डिस्प्यूट है। लसित बरफुकन असम के वीर पुत्र नहीं थे। लसित बरफुकन समग्र भारत के वीर पुत्रों में शुमार व्यक्तित्व थे। और हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो जब से भी आक्रमण हुआ, हर जगह पे संघर्ष हुआ है, हर जगह पे बलिदान दिए गए हैं, और इसीलिए आज भारत का मूल स्वरूप पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमारे इतिहासकारों ने शुरुआती समय में हमारे यहां कोई फॉर्मल इतिहास की रचना की व्यवस्था नहीं थी। काव्यों के अंदर इतिहास लिखे जाते थे। अंग्रेजों ने इसको किंवदंती कहकर समाप्त कर दिया, कोई मान्यता नहीं दी। मुगलों ने थोड़ा इतिहास लिखने का प्रयास किया और उसके बाद अंग्रेज दृष्टिकोण से इतिहास को हमें पढ़ाया गया, इतिहास लिखा गया। इसके कारण हजारों वर्ष पुराना हमारा ये राष्ट्र, इसकी ढेर सारी वीर गाथाएं, इसकी ढेर सारी गौरवप्रद घटनाएं, जैसे लसित बरफुकन है, इसी प्रकार की इतिहास से गायब कर दी गई।